छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले और वजह की तलाश न कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ कंप्यूटर स्पेशल की इस क्लास में। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना था। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट ही कर चुके थे, कुछ बेसिक पार्ट बचा था, लास्ट का जो रेफरेंस वाला सेक्शन है और थोड़ी बहुत चीजें थी जो कि बताना था। लेकिन वो जो हम लोगों ने बात किया था एमएस वर्ड के बारे में, वो जो वर्जन था वो एमएस वर्ड 2007 था। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड जो है उसके अंदर में जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी है वो ओल्ड वर्जन में सीखा है, जो कि एमएस वर्ड 2007 था। लेकिन अभी जो हमारे पास लेटेस्ट चल रहा है वो एमएस वर्ड 2016, 19 और 365 वाला जो वर्जन है, मतलब 2016, 2019 और 365 वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो लेटेस्ट है। तो अभी आप चाहे 16 सीख लीजिए या 19 सीख लीजिए या 365, लगभग सेम वही है, थोड़ा बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 पे काम करना जानते हैं तो आपको 19 और 365 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो 16, 19 और 365 है। तो मैं आज एक बार फिर से शुरू करता हूं एमएस वर्ड को, जो कि मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है वो 2016 का है। इसमें कुछ चीजों को हम लोग सीख लेते हैं, जो नया सॉफ्टवेयर है, नया वर्जन है, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सेल को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने पावर पॉइंट को, और उसके बाद पब्लिशर या एक्सिस जो भी होगा। और ये जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे लिब्रे ऑफिस में, और इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर स्पेशल के सेक्शन में, उस पर हम लोग बात करते चले जाएंगे और कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को खोलता हूं, यहाँ पे ओपन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे रखा है, उस कंटेंट को मैं ओपन कर लूंगा। और उस कंटेंट में मैंने कुछ पहले से उसमें एमएस वर्ड का जो पिक्चर है वो उस कंटेंट में रखा है, और वो मैंने डाउनलोड किया है कंटेंट को, और उससे काफी आसानी हो जाएगी आप सभी को समझने में। तो मैं उस कंटेंट को ओपन करता हूं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये कंटेंट है जो हम लोगों ने रखा है, एमएस वर्ड 2016 का ये कंटेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको जान लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा है टू स्टार्ट वर्ड ऑन ए विंडोज 10 कंप्यूटर, मतलब कि विंडोज 10 का जो भी सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, जो भी मशीन है आपके पास, विंडोज 10 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो मतलब जो पहला स्टेप होगा आपके पास, वो जो स्टेप है पहला, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑल एप्स। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि जितने उसमें एप्स हैं, ऑल एप्स, उस पर क्लिक करना है। इन द ऐप लिस्ट, जो ऐप लिस्ट है, क्लिक एनी इंडेक्स लेटर टू डिस्प्ले द अल्फाबेट इंडेक्स एंड देन क्लिक W टू स्क्रॉल द ऐप लिस्ट टू द एप्स स्टार्टिंग विद दैट लेटर। यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये लाइन कि जो ऐप का लिस्ट ओपन होगा हमारे पास स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद, ऑल एप्स में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐप के लिस्ट आ जाएंगे। तो उस लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे और हमें टाइम ना लगे। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास जो ए अल्फाबेट के अंदर में एप्लीकेशन होगा वो आएगा, B C D ऐसे करके आएगा। तो जो W के अंदर में वर्ड है वो उसका जो सेक्शन होगा, उसका जो एरिया होगा सबसे नीचे होगा। तो वहां पे जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ नीचे एक सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स में आप, या ऐसे डायरेक्टली भी अगर आप W प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक W के नाम से जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिक वहां आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप जो लिखा है, स्क्रॉल द लिस्ट इफ नेसेसरी। अगर आपको जो लिस्ट ओपन होता है, मान लीजिए आपने ऑल एप्स के अंदर में W प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, और प्रेस करने के बाद भी आपको वर्ड नहीं मिल रहा है,
तो आप क्या करिए कि अपने माउस के स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करिए एंड देन क्लिक वर्ड 2016 टू स्टार्ट द ऐप। उसके बाद आपको वर्ड 2016 दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए, ऑटोमेटिक आपका जो वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ये जो स्टेप है विंडोज 10 कंप्यूटर के लिए बताया गया है। अब यहाँ पे जो नीचे एक और पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं, वहां पे लिखा है टू स्टार्ट वर्ड ऑन ए विंडोज 8 कंप्यूटर। मतलब कि अगर आप विंडोज 8 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में MS वर्ड 2016 को ओपन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन, जो स्टार्ट स्क्रीन है, डिस्प्ले द एप्स स्क्रीन, आपको ऐप स्क्रीन को देखना है और सॉर्ट द एप्स स्क्रीन बाय नेम एंड देन क्लिक एनी इंडेक्स लेटर टू डिस्प्ले द अल्फाबेट इंडेक्स। आपको जो ऐप दिखेगा उसके नाम के हिसाब से या उसके इंडेक्स के हिसाब से आप प्रेस करके बटन सर्च कर सकते हैं। इन द अल्फाबेट इंडेक्स, जो आपका अल्फाबेट इंडेक्स है, क्लिक W, आपको W पे क्लिक करना है और वहां पे आपको स्क्रॉल करके उसमें जो वर्ड 2016 दिखेगा उस पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि कैसे हम लोग MS वर्ड को विंडोज 10 और विंडोज 8 में ओपन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ जाना है, करके देखा नहीं है। तो इसको मैं ओपन करके भी अभी दिखाऊंगा। इससे पहले हम लोग कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखा है, क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। ये जो वर्ड क्या करता है, एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, दैट इनकॉर्पोरेट इंप्रेसिव ग्राफिक्स, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है इंप्रेसिव ग्राफिक्स, और गिव डॉक्यूमेंट ए कंसिस्टेंट लुक बाय अप्लाइंग स्टाइल्स। जो डॉक्यूमेंट को होता है एक कंसिस्टेंट लुक प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत सारे हम लोग स्टाइल को अप्लाई करते हैं, थीम को अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे फॉन्ट को कंट्रोल करता है, उसके साइज को कंट्रोल करता है, उसमें कलर देता है, उसमें जो भी टेक्स्ट है उसमें एक अलग इफेक्ट देता है और पेज के बैकग्राउंड को चेंज करता है। बहुत सारे हमारे पास MS वर्ड में फंक्शन होते हैं। अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट को MS वर्ड को पढ़िए तो बहुत कुछ आप उससे इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप एक बुक को क्रिएट कर सकते हैं, बुक का जो फ्रंट पेज है, बैक पेज है, एंड पेज है, चाहे बुक का वो जो कंटेंट मैटर है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। विजिटिंग कार्ड से लेके आपको अगर कोई मैगजीन बनानी है या आप ID कार्ड बनाना चाहते हैं या कोई लेटर लिखना चाहते हैं, MS वर्ड के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ तक ये कह सकते हैं कि अगर फोटोशॉप, कोरल ड्रा ये सब को छोड़ दिया जाए, बेसिक लेवल पे बात किया जाए, तो हर वो चीज आप MS वर्ड से कर सकते हैं। तो ये था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, स्टोर एंड रीयूज प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट्स। हमारे पास जो MS वर्ड है उसमें बहुत सारे पहले से बना के हमारे पास कवर पेज और साइड बार दिए हुए हैं, जिसको हम लोग समय समय पे यूज करेंगे और सीखेंगे एक एक को यूज करके कि क्या किसका काम है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं या लोग पढ़ाते हैं, जो भी टीचर है, पढ़ाने वाला टीचर कोई खराब नहीं होता है, न पढ़ने वाला बच्चा खराब होता है। जिस तरीके से देखता है, समझता है, वो चीजों को जानता है। लेकिन आपको सबसे पहले, अगर आप पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी चीज को भी पहले बार पढ़ रहे हैं या पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। आपको शुरू में लगेगा कि ये सब क्या जानना है, मैं तो जान ही रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आप बेसिक चीजों को समझ लेते हैं तो उसके अलावा आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, मान लीजिए कुछ चीजों के बारे में भूल भी जाते हैं, और पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा सकिए। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए आप सभी को। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ जब आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये जो मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानना है कि जो सबसे ऊपर वाली ये लाइन है, आप मेरे ये हैंड कर्सर को देख सकते हैं, ये जो मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, जहां पे वेलकम टू वर्ल्ड लिखा है, तो ये जो पूरी लाइन है इसे हम लोग बोलते क्या है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, सबसे ऊपर वाला ये लाइन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। और इसके नीचे जो ये पूरा ये पोर्शन दिख रहे हैं आप, सेम जो टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे वाला जो पोर्शन है ये पूरा आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर से पूरा ये एक बॉक्स बनाया गया है रेक्टेंगल फॉर्मेट में, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और हम लोग जो ये सबसे नीचे है, ये जो है स्टेटस बार है। ये जो को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बार और अच्छे तरीके से मैं बताता हूं
ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये है टाइटल बार, सबसे नीचे वाला जो है वो है स्टेटस बार। उसके बाद जो ये टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है पूरा, यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये ऊपर से लेके मतलब यहाँ पे जो फाइल है और शेयर और इसके नीचे जो क्लिपबोर्ड है और एडिटिंग, ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। और ये जो है नीचे सबसे, ये है स्टेटस बार, जहाँ पे एक पतला सा रेक्टेंगल बना है जिसमें पेज 3 ऑफ 7 लिख रहा है और 445 वॉट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे किसका क्या काम है। तो अभी के लिए हम लोगों ने ये सीखा है कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये टाइटल बार होता है, इसके बाद नीचे जो इसका है ये रिबन है, और इसके बाद जो यहाँ पे एकदम नीचे है ये है स्टेटस बार। ये तीन चीजों को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग सभी का काम एक एक तरीके से जानते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन। तो जो सबसे पहले आप ऊपर देखे हैं यहाँ पे टाइटल बार का मतलब कि वो बार, वो पोर्शन जहां हमें टाइटल शो हो। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो बार या वो पोर्शन या वो मतलब या वो एरिया जहां पे हमें टाइटल दिखे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलकम टू वर्ड, वर्ड लिखा है, ये कुछ मतलब टाइटल की तरह दिख रहा है, ये टाइटल है। और ये जो रिबन है, रिबन में आपका फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट से लेके जितने आपके बटन हैं, जितने फंक्शन हैं, जितने यहाँ पे बॉक्स हैं, ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम लोग MS वर्ड में रिबन बोलते हैं। और नीचे जो है स्टेटस बार, स्टेटस बार हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को दिखाता है। जैसे कि हम लोग अपने व्हाट्सएप में, हम लोग अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो वहां पे हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। सेम इसी तरीके से ये जो पेज है ये अपने पूरे पेज के बारे में, पूरे जो ये एरिया है, ये वाला सेक्शन, इसके बारे में बताता है कि हम अभी जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जो 7 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें जो अभी जिस पेज पे हैं आप, तीसरे पेज पे हैं, और कुल जो इसमें वर्ड्स हैं 445 वर्ड्स हैं। तो ये पेज जो है ये पूरा नीचे जो स्टेटस को दिखाने की कोशिश करता है। तो टाइटल बार, स्टेटस बार और रिबन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं। तो ये ऑफिस के बारे में है, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा। और इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए जो PDF है, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं इस पे अभी नहीं बात कर रहा हूं। अब देखिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल बार के बारे में बात किया, टाइटल बार में भी आप देख रहे हैं कि कई चीजें हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एट द टॉप ऑफ द ऐप विंडो दिस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव फाइल, आइडेंटिफाई द ऐप एंड प्रोवाइड टूल फॉर मैनेजिंग द ऐप, विंडो, रिबन एंड कंटेंट। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो बार है, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। रिबन होता है, कंटेंट होता है। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाला जो एक बॉक्स बना है रेक्टेंगल के शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे जो वेलकम टू वर्ड लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं फाइल नेम, जो हमारी फाइल की नेम होती है। और ये होता है बेसिकली विंडो मैनेजमेंट, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि टाइटल बार में जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद जो ये पोर्शन है वो है फाइल नेम। इसके बाद जो सबसे लास्ट में है ये है विंडोज मैनेजमेंट। और ये जो पोर्शन है, एक आप एरो देख रहे हैं, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो टाइटल बार में 4 चीजें हैं। पहला जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बाद हमारे पास है फाइल नेम, इसके बाद आप देख सकते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, और ये जो है विंडोज मैनेजमेंट, जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और विंडोज को कट करने के लिए या क्लोज करने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। तो टाइटल बार के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है, समझ लिया है। अब हम लोग इसके बाद कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे। जो इसके नीचे अब हम लोग आ गए हैं रिबन में। हम लोगों ने टाइटल बार के बारे में जान लिया है और रिबन के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो यहाँ पे लिखा है द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, मतलब टाइटल बार के नीचे यहाँ पे जो है रिबन होता है। द कमांड्स यू विल यूज व्हेन वर्किंग विथ अ डॉक्यूमेंट आर गैदर्ड टुगेदर इन दिस सेंट्रल लोकेशन फॉर इफिशिएंसी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो ये टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे यहाँ पे आपको रिबन शो हो रहा है। और ये रिबन डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमांड को हम लोग यहाँ से देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, पैराग्राफ है,
एक एक पॉइंट को हम लोग, एक एक टैब को हम लोग आगे चल के समझेंगे, देखेंगे। तो ये है जो रिबन है, और इसमें जो रिबन में मान लीजिए कि जैसे देखिए, ये हमें सबसे पहले फाइल दिख रहा है, इसके बाद होम दिख रहा है, इसके बाद इंसर्ट डिजाइन। तो ये जो क्या है कि होम है, ये एक्टिव टैब है, मतलब कि इस टैब में हम काम कर रहे हैं, इस टैब में हम लॉगिन समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो टैब है, इस टैब में हम लोग अभी एंटर हैं, इस टैब में हम लोग काम कर रहे हैं, ये टैब ओपन हुआ है। और बाकी जो टैब है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है कि इंसर्ट और डिजाइन दोनों ये जो टैब है, ये इनएक्टिव टैब है। तो ये जो टैब है और जो एक्टिव टैब है, मतलब जिस टैब को हम लोग ओपन किए हैं, जितने फंक्शन है यहाँ पे, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या पार्ट, किसका पार्ट है, ये होम का पार्ट है। तो जो होम टैब है, होम टैब के मान लीजिए कि ये सारे फंक्शन हैं। तो ये जो होम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव टैब बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव टैब बोलेंगे। और ये जो है इंसर्ट और डिजाइन, इसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव टैब। और ये जो है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, ये तीन चीजें जो आप देख पा रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे ग्रुप। और ये जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ जो आप एक छोटी सी पतली सी तीर जैसा देख रहे हैं, एरो के जैसा, इस पे आप क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, योर रिबन माइट डिस्प्ले एडिशनल टैब। हो सकता है कि आपके रिबन में कुछ एडिशनल टैब हो, तो उसको आप, लेकिन ये जो मेन होता है, ये जो डिफॉल्ट होता है, वो इसी तरीके से होता है। तो ये था रिबन। तो इससे पहले हम लोग, अभी तक जैसे हम लोगों ने जाना कि कैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक पैकेज है पूरा, उस पैकेज में जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्ड को कैसे विंडोज 10 में या 8 में ओपन करना है। इसके बाद हम लोगों ने टाइटल बार के बारे में जाना और रिबन के बारे में जाना है। तो मैं एक बार इन सारी चीज़ों को करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पीडीएफ को क्लोज करता हूँ और उसके बाद सीधे ओपन करता हूँ एमएस वर्ड को। तो मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर रखा है, ये है एमएस वर्ड। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि इसको कट कर देता हूँ और फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कट करता हूँ। कट होने के बाद ये हमारा स्टार्ट बटन है। आप देख सकते हैं कि जब मैं अपने माउस के पॉइंटर को ले जा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार जान लीजिए, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब मैं अपने माउस के पॉइंटर को ले जा रहा हूँ, तो स्टार्ट लिख रहा है एकदम लास्ट में नीचे कॉर्नर में, आप देख सकते हैं ये स्टार्ट लिख रहा है। तो ये है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे हम लोग जब क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रहा है वो रिसेंटली एडेड, मतलब जो अभी हम लोगों ने यूज किया था हाल फिलहाल में, जो ऐड किया था। तो ये ए से स्टार्ट हुआ है, एक्सिस, ये भी एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। एक्रोबैट, रीडर, एडोब, इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो मैं जब यहाँ पे सिंपली डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, तो डायरेक्ट मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ORD यहाँ पे लिख रहा है, और यहाँ भी वर्ड आ गया। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, और नहीं, अगर आप पूरा नीचे जाना चाहते हैं तो आप पूरा नीचे जाके भी डब्ल्यू में यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये वर्ड। तो ये हो गया। एक और तरीका है, आप विंडोज बटन और आर को प्रेस करेंगे, जब अपने कीबोर्ड से विंडोज बटन और आर को प्रेस करेंगे, तो आप रन डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं कीबोर्ड को ओपन करता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और उसमें दिखाता हूँ। आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने क्या लिखा, ये आ गया, वो OSK लिखा था। OSK का मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड आ गया है। अब इस कीबोर्ड में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बटन है, ये है स्टार्ट बटन या होम बटन। तो ये जो मतलब ये बटन है, ये होम तो यहाँ पे है, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं, होम भी कहते हैं बहुत लोग, लेकिन ये बेसिकली स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन और ये जो आर वाला है, ये आर, स्टार्ट और आर को जब हम प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखना है आपको, विनवर्ड, आपको लिखना है विनवर्ड और ओके कर देना है। तो ये वर्ड ओपन होने लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन तरीका जान लिया। एक तो आप शॉर्टकट की के थ्रू, मतलब वहां पे डब्ल्यू प्रेस करके भी ला सकते हैं वर्ड को, और पूरा नीचे जाके भी स्टार्ट में, और इस तरीके से लिख के भी आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है गुड इवनिंग, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप
क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको नए डॉक्यूमेंट पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वही एकदम है, इसमें कुछ अलग नया नहीं है। ये जो था टाइटल बार, टाइटल बार में आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जो टाइटल में है ये नेम, फाइल नेम, और ये कुछ विंडोज मैनेजमेंट है, और ये मेरा यूजर नेम दिख रहा है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये रिबन का पोर्शन है। और बाकी इसमें जो भी हम लोगों ने बताया था आप समझ पा रहे होंगे। ये जो है होम एक्टिव टैब है, और यहाँ पे ये जो है ग्रुप है, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, और ये डिजाइन लेआउट, ये सब इनएक्टिव टैब है। तो ये पूरा हमारे पास जो है एमएस वर्ड का ये सेक्शन है। तो इस तरीके से देखिए, पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी स्टाइल आ गई, इसको कट कर दिए। सेम इसी तरीके से जहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी और सारी सेटिंग है वो खुल जाएंगी। जैसे पैराग्राफ की ये सेटिंग है, पैराग्राफ में आप जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो फॉन्ट के बारे में जो भी आपकी सेटिंग है वो आ जाता है। सेम इसी तरीके से आप क्लिपबोर्ड पे ओपन करते हो तो क्लिपबोर्ड की यहाँ पे जानकारी आपको आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और नीचे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अभी सिर्फ पहला पेज ओपन किया है। तो पेज 1 ऑफ 1 हमारे पास टोटल कितने पेज हैं? एक पेज है जिसका पहला पेज ही ओपन हुआ है, 0 वर्ड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। और ये जो है इसको हम इस तरीके से जूम बार कह सकते हैं इसे। ये हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के पेज को जूम करते हैं, ये जूम बार है। ये 100 कर देते हैं हम लोग, 100 रहता है। तो ये हमारे पास पूरा जो एमएस वर्ड है इसका ओवरव्यू है। तो आपको सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया है कि टाइटल बार किसे कहते हैं, स्टेटस बार किसे कहते हैं, रिबन क्या होता है, इसके बाद एक्टिव टैब क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं, इनएक्टिव टैब किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों ने जान लिया है। विंडोज मैनेजमेंट बटन कौन सा है, ये हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। ये क्या करते हैं हम लोग, ये रीस्टोर डाउन, फिर से रीस्टोर करने के लिए डाउन कर दिए हम लोग, ये फिर से बड़ा हो गया। ये जो है क्लोज बटन है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। हम लोग सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे, टाइप करेंगे, वो सारी चीजें बाद की चीजें हैं। देखिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में काम करने के लिए, किसी भी चीज में अगर काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कुछ आपको टेक्स्ट मैटर चाहिए। सबसे पहले हमारी जो जरूरत होगी, उससे पहले और भी जरूरत है, हम लोग और सारी चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग काम किस में करेंगे। आप अगर कोई पीडीएफ या कोई एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई टीएक्सटी डॉक्यूमेंट कोई फाइल रखे हैं तो अलग चीज है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो, ओपन करते हो एमएस वर्ड को और कुछ काम करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लें, कुछ हमारे पास पैराग्राफ आ जाए, उसी पैराग्राफ पे हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, उसके फॉन्ट साइज को चेंज करें, उसके हम लोग कलर को चेंज करें, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करें, बोल्ड करें, इटालिक करें, टेस्ट करें, जो भी फंक्शन है उसमें सारे में हम अप्लाई करें, उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एमएस वर्ड की तरफ से ही प्री डिटरमाइन एक फार्मूला है, या एक आप फंक्शन कह सकते हैं। वो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको रैंड लिखना है, RAND रैंड, और रैंड लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे आप, स्मॉल ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू रैंड, और ये ब्रैकेट से आप क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं बिना कोई स्पेस दिए। और जब आप इंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पहले से प्री डिटरमाइन, या हम कह सकते हैं रैंडम टेक्स्ट हमारे पास जनरेट हो गए हैं। तो अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कुछ भी काम करना है तो इस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी चीजें होंगी हम लोग काम करेंगे। तो ये एक चीजें आपने मतलब यहाँ पे एमएस वर्ड में आप सीख लिए हैं कि हमें अगर अपने कंटेंट में, हमें अपने एमएस वर्ड के पेज में अगर कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इक्वल टू रैंड, और उसके बाद हमें ब्रैकेट देना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब आप सभी लोग पूछेंगे कि क्या एक यही तरीका है, तो जी नहीं, एक और तरीका है। वो तरीका भी मैं आप सभी को बताता हूं। तो मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूं, Ctrl+A, और यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूं। ये पूरा कंटेंट जो है ये रिमूव हो चुका है।
एक और जो तरीका है हमारे पास वो है लोरेम का। हम लोगों ने पहला जो तरीका जाना है वो है रैंड, दूसरा जो हमारे पास जो तरीका है वो है लोरेम का। तो लोरेम के लिए आपको सबसे पहले सेम उसी तरीके से इक्वल टू लोरेम, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आप लगाओगे, एंटर प्रेस, ये देखिए हमारे पास रैंडम टेक्स्ट मैटर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, काफी आप यूज करेंगे, चाहे पढ़ना हो एमएस वर्ड या पढ़ाना हो या कुछ सीखना हो सिखाना हो, ये काफी इफेक्टिव है और काफी यूजफुल है। आप मतलब ऐसे तो आप एमएस वर्ड में भी जाके कहीं से कुछ कॉपी कर सकते हैं, नोटपैड से कॉपी कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, लेकिन ये एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है। तो लोरेम और लोरेम और रैंड, तो ये दो चीज हमारे पास है, दो फंक्शन है। और इसमें एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूं, इक्वल टू रैंड, और मान लीजिए मैं 5 पैराग्राफ टेक्स्ट मैटर लेना चाहता हूं, मान लीजिए मैं 5 पैराग्राफ टेक्स्ट मैटर जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे 5 लिखूंगा, और 5 लिखने के बाद सेम उसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके बंद करूंगा, मतलब एंटर प्रेस करूंगा, और ये देखिए आप काउंट कर सकते हैं, ये जो हो गया एक पैराग्राफ, उसके बाद जो है 2 पैराग्राफ, और ये जो है 3 पैराग्राफ, और इसके बाद जो ये है 4 पैराग्राफ, ये इसी का पार्ट है, और ये जो है 5 पैराग्राफ। इसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा एमएस वर्ड का ओवरव्यू जाना कि किसको क्या बोलते हैं, ये टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन, और उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट को जनरेट करना सीखा है। अब फिर से हम लोग अपने कंटेंट में आते हैं, कुछ और चीजों को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो ये जो आप इन्फो में आएंगे, तो यहाँ पे इन्फो में आने के बाद कुछ और भी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, और रिलेटेड पीपुल, रिलेटेड डेट्स, ये सारे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो, तो जैसे ये सेंटर है, तो सेंटर के लिए जो क्या है हमारे पास, ये जो शॉर्टकट की है Ctrl+C, सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज। आपके पेज में जो भी कंटेंट है उसको सेंटर करने के लिए इस बटन का हम लोग यूज करेंगे। और सेंटर अलाइनमेंट गिव डॉक्यूमेंट अ फॉर्मल अपीयरेंस एंड इज ऑफ्टन यूज फॉर कवर पेज। बेसिकली ये जो है सेंटर अलाइनमेंट डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, और ये ज्यादातर यूज होता है कवर पेज को बनाने के लिए, कोट्स लिखने के लिए, और कुछ कभी कभी हेडिंग बनाने के लिए। तो ये जो है सेंटर, इसके आगे हम लोग और देखते हैं। और ये एग्जांपल्स ऑफ बटन विद सेपरेट एंड इंटीग्रेटेड एरो, ये कुछ ये जैसे देखिए, ये जो है कैलिबरी बॉडी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें और सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड सेपरेट रो है, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी जब आप क्लिक करेंगे, सेम इस पे भी क्लिक करेंगे, इस शेप में क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे शेप आपको यहाँ पे आ जाएंगे। पेस्ट में आएंगे, पेस्ट के अंदर और सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे और सारे ऑप्शन मिलेंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये स्टाइल है, स्टाइल के अंदर में आपको बिब्लियोग्राफी स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, टेबल स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, गेट हेल्प ऑन स्टाइल, स्मार्ट लुक ऑन स्टाइल्स, ये सारे स्टेटस बार। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेटस बार में आप देख पा रहे हैं कि कस्टमाइज स्टेटस बार के नाम से भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिसमें फॉर्मेटेड पेज नंबर, सेक्शन पेज नंबर, वर्टिकल पेज ऑप्शन, लाइन नंबर, कॉलम, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, लैंग्वेज, आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये साइन मतलब टिक कर सकते हो ऑफ और ऑन। सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, परमिशन, ट्रैक चेंजेस, कैप्स लॉक, ओवर टाइप, सिलेक्शन मोड, मैक्रो रिकॉर्डिंग, अपलोड स्टेटस, आप अपने हिसाब से आपकी जो भी जरूरत है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू कैन स्पेसिफाई विच आइटम्स यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार। आप स्टेटस बार में जो भी आइटम को डिस्प्ले कराना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और वो आइटम यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है ये है शॉर्टकट्स
जूम स्लाइडर, ये जो जूम है 100% आपको दिख रहा है। यू कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट व्यू एंड चेंज द मैग्निफिकेशन फ्रॉम द स्टेटस बार। आप अपने मैग्निफिकेशन को चेंज कर सकते हो स्टेटस बार के मदद से। वर्क विद द रिबन एंड स्टेटस बार, ये देखिए कुछ और चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, ये जो एक स्क्वायर के पोर्शन में बना हुआ है डिजाइन के जस्ट नीचे, और इसके बाद यहाँ पे टेल मी के नीचे इंडेक्स टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल अनलेबल्ड बटन। ये जो है स्मॉल अनलेबल्ड बटन है। और ये जो है ग्रुप बटन है, इसको हम लोग ग्रुप बटन बोलते हैं। मतलब ये जो इंडेक्स है और ये टेबल ऑफ अथॉरिटी, इसको हम लोग ग्रुप बटन बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है डिजाइन के नीचे और ये टेल मी के नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल अनलेबल्ड बटन। यहाँ पे देखिए व्हेन इनसफिशिएंट हॉरिजॉन्टल स्पेस इज अवेलेबल, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस सफिशिएंट मैनर में नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, लेबल्स डिसअपीयर एंड ग्रुप्स कोलैप्स, जो लेबल्स होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और ग्रुप कोलैप्स कर जाता है अंडर बटन्स के अंदर में। व्हेन रिबन बिकम टू नैरो टू डिस्प्ले ऑल द ग्रुप, अ स्क्रॉल एरो अपीयर एट राइट्स, जब हमारे पास रिबन बिकम्स टू नैरो टू डिस्प्ले ऑल द ग्रुप, जब हमारे पास नैरो जो होता है तो रिबन में मतलब ग्रुप को डिस्प्ले दिखाने के लिए नई जगह होता है, तो अपीयर हो जाता है राइट एंड में। क्लिकिंग द स्क्रॉल एरो डिस्प्ले द हिडन इन ग्रुप्स, मतलब हम लोग स्क्रॉल एरो डिस्प्ले को क्लिक करेंगे तो मतलब स्क्रॉल एरो को क्लिक करेंगे तो हमें हिडन जो ग्रुप हैं वो दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसके आगे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल एरो। ये आप टेल के नीचे देख रहे हैं, ये वाला टेबल ऑफ अथॉरिटी के जस्ट बगल में जो यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल एरो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए स्क्रॉल टू डिस्प्ले एडिशनल ग्रुप, अपने एडिशनल ग्रुप को देखने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट वाली बातें हैं। द विड्थ ऑफ द रिबन डिपेंड ऑन दीज 3 फैक्टर्स, जो हमारे पास रिबन का विड्थ होता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। कौन कौन से फैक्टर पे? पहला जो फैक्टर है वो है विंडो के विड्थ, दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन, और तीसरा जो हमारे पास फैक्टर्स है द मैग्निफिकेशंस ऑफ योर स्क्रीन डिस्प्ले। मतलब कि मैक्सिमाइजिंग द ऐप विंडो प्रोवाइड द मोस्ट स्पेस फॉर द रिबन, मतलब कि जब आप किसी एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम उसको रिबन को जो है ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन इज द साइज ऑफ योर स्क्रीन डिस्प्ले। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है ये आपके स्क्रीन का साइज होता है और इसको पिक्सल में शो किया जाता है, विड्थ इनटू पिक्सल हाई। द ग्रेटर द स्क्रीन रेजोल्यूशन द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल फिट ऑन वन स्क्रीन, और योर स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑप्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्ले एडाप्टर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। आपका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है आपके डिस्प्ले एडाप्टर पे डिपेंड करता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, एंड योर मॉनिटर, आपके जो मॉनिटर में है। और कॉमन स्क्रीन रेजोल्यूशन रेंज फ्रॉम, जो कॉमन स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है वो 800 इंटू 600 से लेके 2560 इंटू 1440 होता है, और कुछ बड़े भी होते हैं। आज तो आप सभी देख पा रहे हैं 2K 4K 8K का जमाना है, और 1280 इंटू 720 ऐसे ऐसे फॉर्मेट में आपको वीडियो देखने को मिलता है। तो ये रेजोल्यूशन आजकल आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके के आप अपने सिस्टम को परचेज करते हैं, जिस तरीके का मॉनिटर यूज करते हैं, जिस तरीके की डिस्प्ले क्वालिटी वाला पीसी यूज करते हैं, उस तरीके से आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। तो विंडो विड्थ हो गया, स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गया, और तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है द मैग्निफिकेशन ऑफ योर स्क्रीन डिस्प्ले। इफ यू चेंज द स्क्रीन मैग्निफिकेशन सेटिंग इन विंडोज, अगर आप अपने विंडोज के सेटिंग में से मैग्निफिकेशन सेटिंग को चेंज कर देते हैं तो आपको क्या होगा, टेक्स्ट एंड यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स आर लार्जर एंड देयरफॉर मोर नेग्लिजिबल बट फ्यूअर एलिमेंट्स फिट ऑन द स्क्रीन। आप जब यहाँ पे चेंज कर देंगे तो कुछ आइटम आपको सही दिखेंगे लेकिन कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इसके यहाँ पे ये मतलब है। तो जो हमारा रिबन डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, विंडोज विड्थ, स्क्रीन रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन ऑफ योर स्क्रीन डिस्प्ले।
देखिए यहाँ पे लिखा है टच मोड हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्पेस इन द रिबन स्टेटस बार एंड नेविगेशन पैनल। जो टच मोड होता है सिस्टम में जहाँ पे अवेलेबल है टच मोड, तो वहाँ पे आपको रिबन के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और स्टेटस बार या नेविगेशन पैनल के लिए तो आपको ये क्लियर दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है, ये फंक्शनैलिटी होती है। और यहाँ पे फिर कुछ लिखा है टू मैक्सिमाइज द ऐप विंडो, मैक्सिमाइज करने के लिए लिखा है डबल क्लिक द टाइटल बार, ड्रैग द बॉर्डर ऑफ द नॉन मैक्सिमाइज विंडोज, ड्रैग द विंडोज एट टॉप ऑफ द स्क्रीन। इसको मैंने बताया ही है आप सभी को कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग करने की, आपको स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप अपने राइट क्लिक द विंडोज 10 डेस्कटॉप, आप अपने विंडोज 10 के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर सकते हैं। उसको क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में आपको जाना है। डिस्प्ले सेटिंग के जाने के बाद आपको एट द बॉटम ऑफ द डिस्प्ले पेन ऑफ द सेटिंग विंडोज क्लिक द एडवांस डिस्प्ले, उसके बाद आपको एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से विंडोज 8 में है, राइट क्लिक द विंडोज 8 और विंडोज 7 डेस्कटॉप एंड देन क्लिक स्क्रीन रेजोल्यूशन और इंटर स्क्रीन रेजोल्यूशन इन विंडोज सर्च। आपको विंडोज सर्च में स्क्रीन रेजोल्यूशन को डालना है और क्लिक कर देना है चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन इन सर्च रिजल्ट। तो ये तरीका हो गया आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज करने का। और ओपन द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल आइटम एंड देन क्लिक एडजस्ट रेजोल्यूशन। और जो उसके बाद ऑप्शन है वो आपको डिस्प्ले ओपन करना है कंट्रोल पैनल के अंदर से और क्लिक एडजस्ट रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक और ड्रैग टू सेलेक्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन यू वांट एंड देन क्लिक अप्लाई। आपको जो भी स्क्रीन रेजोल्यूशन करना है उसको आप ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। विंडोज डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड स्क्रीन रेजोल्यूशन, आप जो स्क्रीन रेजोल्यूशन सेलेक्ट किए रहोगे उसका एक प्रीव्यू विंडोज दिखाएगा। और इफ यू लाइक द चेंज क्लिक कीप चेंजेस, अगर आपको चेंजेस पसंद है तो आप कीप चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जो आपको मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, मतलब कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज बॉक्स आएगा, उस मैसेज बॉक्स में आपको लिखा रहेगा कि कीप चेंजेस, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप जो आपने रेजोल्यूशन सेट किया है वही हो जाएगा। इफ यू डोंट द स्क्रीन रेजोल्यूशन रिवर्ट टू द प्रीवियस सेटिंग, अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो भी आपका प्रीवियस सेटिंग था उस पर स्क्रीन रिवर्ट हो जाएगा। अगर आप अपने रिबन को हाइड करना चाहते हैं, नियर द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार क्लिक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। आप अपने टाइटल बार के राइट एंड में रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये है, इस पे आप क्लिक करने के बाद रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है ये, इस पे आप क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। ऑटो हाइड रिबन, हाइड द रिबन टैप एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। आपको टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा इसको शो करने के लिए। शो टैब, शो रिबन टैब ओनली, टैप टैब टू शो द कमांड, ये शो टैब वाला ऑप्शन है। इसके नीचे शो टैब एंड कमांड, इसमें सिर्फ टैब शो करेगा, इसमें टैब एंड कमांड दोनों शो करेगा। ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर में। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इज ऑन द टाइटल बार सो दैट इज अवेलेबल व्हेन द रिबन इज हिडन। जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, बटन होता है, ये टाइटल बार पे होता है और जब रिबन हिडन होता है तो ये अवेलेबल होता है। ऑन द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मेन्यू क्लिक ऑटो हाइड रिबन, आप यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देंगे। टू रीडिस्प्ले द रिबन क्लिक द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन एंड देन क्लिक शो टैब और शो टैब एंड कमांड। अगर फिर से आप उसको देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं वापस से उसी फॉर्मेट में, आप क्लिक कर देंगे शो टैब या शो टैब एंड कमांड। और अगर आप सिर्फ रिबन टैब को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, डबल क्लिक एनी एक्टिव टैब नेम, आप किसी भी एक्टिव टैब नेम पे डबल क्लिक कर सकते हैं। नियर द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ऐप विंडो क्लिक द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन एंड देन क्लिक शो टैब, आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे भी जाके शो टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द रिबन क्लिक द कोलैप्स द रिबन बटन, और लोअर राइट कॉर्नर में रिबन का जो लोअर राइट कॉर्नर है वहां पे आप कोलैप्स द रिबन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप कंट्रोल प्लस F1 भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और तरीका दिया गया है, टू परमानेंटली रीडिस्प्ले द रिबन टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, डबल क्लिक एनी टैब नेम, आप किसी भी टैब पे डबल क्लिक कर सकते हैं। नियर द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द ऐप विंडोज क्लिक द रिबन, अपर राइट कॉर्नर पे, विंडोज के अपर राइट कॉर्नर पे आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करना है या आपको कंट्रोल प्लस F1 यहाँ पे प्रेस करना है। तो ये तरीका हो गया रिबन को लाने का, वापस रिबन को हटाने का,
रिबन को शो कराने का, उसमें कमांड हटाने का, ये सारी फंक्शनलिटी आप करके अपने आप से चेक कर सकते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है, कभी कभी यूज में आ जाता है, तो मैंने बता दिया। टू टेम्परेली रीडिस्प्ले द रिबन, अगर आप अपने रिबन को टेम्परेली रीडिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लिक एनी टैब नेम, किसी टैब नेम पे आपको क्लिक करना है और यू क्लिक अ कमांड और क्लिक अवे फ्रॉम द रिबन। आप जब तक कि आप रिबन पे क्लिक नहीं करते हैं वहां से क्लिक करके टेम्पररी रीडिस्प्ले कर सकते हैं। टू ऑप्टिमाइज द रिबन फॉर टच इंटरेक्शन, अगर आप अपने रिबन को टच इंटरेक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक और टैप द टच या माउस मोड बटन देन क्लिक टच। आपको टच या माउस मोड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद टच पे क्लिक कर देना है, ये आपका हो जाएगा। तो ये था। और ये आपके अकाउंट के बारे में जानकारी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यू एक्सेस ऐप सेटिंग फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू स्पेशली फ्रॉम द अकाउंट पेज एंड द वर्ड ओपन डायलॉग बॉक्स। द अकाउंट पेज ऑफ द बैक स्टेज व्यू इन वर्ड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्ड another application in the office suites and resource you connect. This information include your Microsoft account and links to manage it, the current type Windows background and theme। ये जो आपका पूरा अकाउंट है इसके बारे में जानकारी देगा, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा इसमें। हालांकि इसका कोई आपका मतलब काम नहीं है, लेकिन आप जब जैसे जानते हैं कि दो तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे MS ऑफिस जो 2016 है ये फ्री तो है नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि बहुत लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं या विंडोज में कुछ फाइल वहां पे सेव करके उससे एक्टिवेट कर लेते हैं, या कुछ लोग परचेज करते हैं। तो जो लोग परचेज करते हैं लाइसेंस वर्जन, तो उनके लिए ये है कि आपका पूरा अकाउंट का मतलब जो भी डेटा है वो दिख जाएगा कि एक्टिवेटेड है कि नहीं, क्या है, किसके नाम से है अकाउंट, ये सब कुछ। और यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 3 ऑफिस थीम्स, कलरफुल, डार्क ग्रे, व्हाइट, 3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कलरफुल, एक डार्क ग्रे, एक व्हाइट। यहाँ पे स्टेप आपको दिए गए हैं टू डिस्प्ले योर ऑफिस अकाउंट सेटिंग। अगर आप अपने ऑफिस के अकाउंट सेटिंग को देखना चाहते हैं तो विथ वर्ड रनिंग क्लिक द फाइल टैब डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू। आप फाइल टैब पे क्लिक करके बैक स्टेज व्यू को देख सकते हैं। इन द लेफ्ट पैन ऑफ द बैक स्टेज व्यू क्लिक अकाउंट, आपका जो लेफ्ट पैन है बैक स्टेज व्यू में उसमें आपको अकाउंट दिख जाएगा, वहां से आप क्लिक करके अपने अकाउंट को देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से टू मैनेज योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेटिंग भी है। तो ये कुछ आपको ऑप्शन है, आप देख के जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपडेट के लिए आ जाएगा टू मैनेज ऑफिस अपडेट्स। यहाँ पे नाउ डिसेबल अपडेट्स, यहाँ से आप अपने अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर में MS वर्ड में अपडेट नहीं आएगा। और जो भी अपडेट की हिस्ट्री है यहाँ से आप देख सकते हैं, और कुछ अपडेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो व्हेन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं वर्ड में, यू कैन क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं ऑफ द डिफॉल्ट फाइल टाइप, और क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन वन ऑफ द टेम्पलेट प्रोवाइडेड विथ वर्ड। या हम लोग एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि प्री डिफाइंड हमारे पास MS वर्ड ने प्रोवाइड कराया है, और ईच टेम्पलेट इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक डिजाइन। जो हमारे पास जो भी टेम्पलेट होते हैं, हर एक टेम्पलेट में एक डिजाइन स्पेसिफाई किया गया है, उसमें कुछ पहले से फॉन्ट पड़े हुए हैं, कुछ कलर पड़े हुए हैं। मेनी टेम्पलेट आल्सो इंक्लूड टाइपिकल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं जो कि टाइपिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, दैट यू कैन मॉडिफाई, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, और बिल्ड ऑन टू क्रिएट अ यूजफुल डॉक्यूमेंट, या उसको आप एक अपने काम लायक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक सांचा दिया गया है, उस तरीके से आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास प्री डिटरमाइंड, प्री डिफाइंड और प्री प्रिपेयर हमारे पास कुछ टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं।
एक और लाइन यहाँ पे आप देखते हैं, When you start word, जब हम अपने वर्ड को स्टार्ट करते हैं, the app display start screen that give you option for opening an existing file or creating a new one। जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो आपसे वो पूछता है कि कोई पहले से बनी हुई फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं या आप एक नया फाइल बनाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नई फाइल पे काम करना चाहते हो या पहले से किसी में काम किए हो तो उसको ओपन करना चाहते हो। तो जब आप ओपन करोगे तो ये है रिसेंट सेक्शन। रिसेंट सेक्शन में इससे पहले जो आपने अपने MS वर्ड में ओपन किया था या काम किया था, बनाया था, ये आपको पूरा दिख रहा है। जो टुडे में है, जितने आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, प्रिपेयर किया है, वो यहाँ पे दिखेंगे। उससे पहले यस्टरडे में आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे और इस वीक के जो डॉक्यूमेंट है ये इस तरीके से आपको रिसेंट सेक्शन में दिखेंगे। और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से दिखेगा और ये कुछ यहाँ पे हमारे और टेम्पलेट पड़े हुए हैं जहां से आप यूज कर सकते हैं। एक टूर है MS वर्ड का। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री, प्रिंट, डिजाइन, सेट, एजुकेशन, इवेंट, इसमें जाके आप, और यहाँ से आप ऑनलाइन टेम्पलेट को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, अगर कोई टेम्पलेट ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप ऑनलाइन सर्च करके उस टेम्पलेट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस पेज को मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, या एक और नीचे देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चेक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप न्यू पे क्लिक करते हो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ थैंक यू कार्ड, फैक्स कवर शीट, बर्थडे इनविटेशन पोस्ट कार्ड और सफर इवेंट फ्लाइन, इवेंट प्लानर, गिफ्ट सर्टिफिकेट, अवार्ड, कुछ ऐसे पहले से टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। वर्ड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पज। एक बहुत वाइड प्रोवाइटी में, एक वाइड वैरायटी में अलग अलग पर्पज के लिए वर्ड हमारे पास टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसको आप अलग अलग काम में यूज ले सकते हैं। और जो वर्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है जो पहले से बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें पहले से कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई होती है, कुछ टेक्स्ट होता है, उसमें कंपनी नाम हो सकता है, कुछ और नाम हो सकता है जिसको चेंज कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स हो सकता है, टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अब यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे वर्ड को। व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर प्रेस द एस्केप की। आपका जो स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होगा, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। इसके बाद इफ वर्ड इज ऑलरेडी रनिंग क्लिक द फाइल टैब टू डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब पे ओपन आप क्लिक करेंगे और बैक स्टेज व्यू आपको दिखने लगेगा इन द लेफ्ट पैन ऑफ द बैक स्टेज व्यू। लेफ्ट पैन में बैक स्टेज व्यू के आपको न्यू चूज करना है। क्लिक न्यू टू डिस्प्ले द न्यू पेज। ऑन द न्यू पेज ऑफ द बैक स्टेज व्यू क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल दिख जाएगा। और ये टू प्रीव्यू डिजाइन टेम्पलेट डिस्प्ले द न्यू पेज ऑफ द बैक स्टेज, यही बताया गया है और उसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से कुछ सर्च भी कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन आपने सर्च किया तो एजुकेशन में कुछ पहले से होम स्कूलिंग रिपोर्ट, अल्फाबेट एंड वोकेबलरी और चाइल्ड्स इमरजेंसी क्लास पार्टी साइन अप, बहुत सारे आपको यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी, मल्टीपल फिल्टर यहाँ पे मिल जाते हैं, टेम्पलेट मिल जाते हैं। और ये जो पोर्शन है देखिए, इन्फो के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, और न्यू के बारे में भी आप जान लिए कि न्यू में का ऑप्शन होता है। ये जो ओपन है, ओपन में जो पहले से आप लोगों ने MS वर्ड में काम किया है, जो भी फाइल पड़ी हुई होंगी वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। बस ओपन का इतना सा काम है। और सेम उसी का ये स्टेप बताया गया है कि वर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट स्क्रीन आएगा और रिसेंट लिस्ट में हम लोग जो भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपको आपको बताएगा कि कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। वन ड्राइव से ओपन करना चाहते हैं, किसी साइट से करना चाहते हैं, या किसी अदर वेब लोकेशन से करना चाहते हैं, या आपके सेम PC में है, या कोई फोल्डर में है, या कोई अलग प्लेस में है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं।
यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एडवांस, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ग्राफिक्स, टेबल, इक्वेशन, कमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। और ये फाइंड एंड रिप्लेस बटन है, इसमें गो टू है। गो टू के अंदर आप यहाँ से लाइन, पेज, सेक्शन, जो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है, किसी पेज के बारे में सर्च करना चाहते हैं, उस पेज में जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बुकमार्क के में भी बहुत ही यूज होता है, और फुटनोट में, सेक्शन में, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। देखिए, आप अपने कर्सर को मूव करने के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई हैं। और अगर आप जैसे लेफ्ट वन कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो प्रेस करना है। अगर आप राइट एक कैरेक्टर राइट जाना चाहते हैं तो राइट एरो प्रेस करना है। काफी इफेक्टिव और काफी इंफॉर्मेटिव ये शॉर्टकट की है, बहुत आप यूज करेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, MS वर्ड में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग चेक करके देखिएगा, विश्वास मानिए बहुत यूजफुल है। तो जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे। अब इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि सभी को पता होगा लेफ्ट एरो की क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करके दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो मैं यहां से कर देता हूं ओपन। देखिए, ये बटन है, ये वाला बटन, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एरो की। ठीक है, ये जो है ये है राइट एरो की, ये है अप एरो की, ये है डन मतलब डाउन एरो की। और आप कंट्रोल जानते ही हैं, और ये कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मतलब कंट्रोल, और ये वाला बटन साथ में दबाना है। कंट्रोल प्लस राइट एरो का मतलब कंट्रोल और ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो का मतलब कंट्रोल ये हो गया और ये हो गया डाउन एरो, ठीक है। ये अप, ये डाउन। और ये होम का मतलब ये वाला होम बटन है। और मैं नीचे करके इसको देख लेता हूँ, शायद कुछ वैसा ना छूटा हो। ये हट गया, पता नहीं कहाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये था। तो ये है कुछ शॉर्टकट की, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप काम कर रहे हैं और किसी कैरेक्टर के एक कैरेक्टर लेफ्ट जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड के लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी कैरेक्टर के एक राइट जाना चाहते हैं तो राइट एरो को क्लिक करेंगे। अगर आप एक लाइन ऊपर जाना चाहते हैं तो अप एरो को क्लिक करेंगे। अगर सेम उसी तरीके से एक लाइन डाउन जाना चाहते हैं, डाउन एरो। लेफ्ट वन वर्ड, अगर आप किसी वर्ड के मतलब एक वर्ड के लेफ्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। सेम इसी तरीके से किसी एक वर्ड के राइट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। और सेम इसी तरीके से अगर आप एक पैराग्राफ ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अप एरो। और सेम इसी तरीके से अगर आप एक पैराग्राफ नीचे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो। और टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन, होम पे क्लिक करना है। मतलब कि जिस लाइन पे अगर आपका मतलब जैसे आप कोई लाइन पे हैं और जिस लाइन पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां के एकदम शुरू में जाना चाहते हैं, मतलब एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, तो आपको होम क्लिक करना है। और सेम उसी लाइन के, करंट लाइन के जहां आप क्लिक है, जहां आपका कर्सर है, तो एंड पे क्लिक करेंगे, टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट के एकदम ऊपर जाना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे, और एकदम नीचे जाना चाहते हैं या एकदम एंड में या एकदम लास्ट में तो कंट्रोल प्लस एंड। और अपने प्रीवियस पेज के बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, जो इससे पहले मान लीजिए दूसरे पेज पे आप काम कर रहे हैं और पहले पेज के एकदम ऊपर जाना चाहते हैं बिगिनिंग में, तो कंट्रोल प्लस पेज अप दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप का मतलब अप एरो की नहीं है, पेज अप एक बटन होता है। इंसर्ट होम के बगल में एक पेज अप बटन होगा आपके कीबोर्ड में, उस बटन को आपको प्रेस करना है। सेम इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट पेज की बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्लिक करना है। और अप ऑन वन स्क्रीन पे जाना है तो पेज अप, और डाउन वन स्क्रीन पे जाना है तो पेज डाउन। और क्या है कि टू शो और हाइड द नेविगेशन पैन इन डॉक्यूमेंट, अगर आप नेविगेशन पैन में
मतलब डॉक्यूमेंट को हाइड या शो कराना चाहते हैं, तो मतलब डॉक्यूमेंट में नेविगेशन पैन को हाइड या शो कराना चाहते हैं तो व्यू टैब में उसके अंदर शो ग्रुप दिखेगा, नेविगेशन पैन को चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, आप हाइड या शो कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और यहाँ पे काफी इफेक्टिव जानने को आपको मिलेगा, जो विंडोज 2016 है, सॉरी विंडोज 2016 नहीं, वर्ड 2016, वर्ड 2016 है, इसमें 5 व्यू इन विच यू कैन क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। इसमें आपको 5 व्यू मिलता है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ईच व्यू इज सूटेड टू स्पेसिफिक पर्पज, हर एक जो व्यू है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है। जो इसमें व्यू जाता है, पहला है प्रिंट लेआउट बुक, जो कि हम लोग प्रिंट के लेआउट को यूज करते हैं, मतलब जैसे प्रिंट अगर करना है तो कैसा लेआउट दिखेगा उसके लिए यूज करते हैं। रीड मोड व्यू का मतलब ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं तो उस मोड में यूज करेंगे। वेब लेआउट व्यू का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को आप वेब के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट के फॉर्मेट में, तो उसके लिए यूज करेंगे। और उसके बाद अगला है आउटलाइन व्यू। दिस व्यू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज नेस्टेड लेवल ऑफ हेडिंग्स, ये नेस्टेड लेवल ऑफ हेडिंग के रूप में आपके डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। एंड बॉडी टेक्स्ट एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर व्यूइंग एंड चेंजिंग द हायरार्की, आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा इसके हायरार्की को चेंज करने के लिए। तो ये हमारे पास 4-5 व्यू हैं और एक ड्राफ्ट व्यू है। द व्यू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद अ सिंप्लीफाइड लेआउट, ये सिंप्लीफाइड लेआउट के साथ आपके डॉक्यूमेंट को दिखाता है, सो दैट यू कैन क्विकली इंटर एंड एडिट डाटा, आप जिससे कि जल्दी से डाटा इंटर कर सकें, एडिट कर सकें। और ड्राफ्ट व्यू डज नॉट डिस्प्ले इमेजेस, ये एक खास बात है, ड्राफ्ट व्यू में हम इमेजेस को डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। लेआउट एलिमेंट सच एज हेडर एंड फुटर्स, हेडर एंड फुटर्स को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको देख ही रहे होंगे कि फाइल है, फाइल के बाद होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेल, रिव्यू, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, व्यू दिख रहा है। और व्यू में ही तीनों ये है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, और उसके बाद ये व्यूज। यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक और जो है वो, मतलब ये तीनों जो है ये बड़ा में दिख रहा है और ये दो छोटा में दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 व्यू हो गया, आउटलाइन, ड्राफ्ट, वेब लेआउट, प्रिंट आउट। मतलब यहाँ पे 3 ये ज्यादा यूज होता है, ये भी यूज होता है कभी कभी, ज्यादा नहीं यूज होता है। और देखिए एक चीज और आप देख लीजिए, ये जो सेक्शन है होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट, ये जो सेक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल एरिया पैन। मतलब कि प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और ये आउटलाइन, ड्राफ्ट और शो के ऊपर जो सेक्शन आपको दिख रहा है, टैब दिख रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल एरिया पैन। इसमें मतलब पूरा डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टाइलिंग का काम करते हैं, इस चारों का ही खेल है पूरा, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट का। इसको हम लोग स्टाइल देने के लिए यूज करते हैं। ये क्या लिखा है, द स्टाइल एरिया पैन इज अवेलेबल ओनली ड्राफ्ट व्यू एंड आउटलाइन व्यू। जो स्टाइल एरिया पैन होता है वो सिर्फ ड्राफ्ट व्यू और आउटलाइन व्यू में ही अवेलेबल होता है। और ये स्लाइडर जूम का है, जैसे 75%, 100%, 200%, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, मेनी पेजेस, ये सारे ऑप्शन हैं, आप जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करने का प्रोसेस है, जिसको मैं अभी काम करेंगे हम डॉक्यूमेंट में तो बताएंगे कि कैसे सेव, क्या है सेव एज, क्या होता है। जैसे कि पहली बार यूज करते हैं तो सेव एज, उसके बाद सेम उसी फाइल में कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो सेव करते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप है, यहाँ पे आप मतलब जैसे वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो आप नॉर्मल कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो .docx लगा सकते हैं, और वर्ड माइक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट है तो .gocm, और वर्ड टेम्पलेट है तो .dotx, वर्ड माइक्रो एनेबल टेम्पलेट है .dotm, और वर्ड XML डॉक्यूमेंट है तो .xml। अदर फाइल टाइप दैट आर नॉट स्पेसिफाइड टू वर्ड सच एज टेक्स्ट फाइल्स इज वेब पेजेस, PDF फाइल एंड XPS फाइल्स आर अवेलेबल फ्रॉम सेव एज डायलॉग बॉक्स।
देखिए ये आपको बता रहा है कि आप किसी भी फॉर्मेट में इसको आप सेव कर सकते हैं, इतना जो भी आप अवेलेबल है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज, सिंगल फाइल वेब पेज, जिस तरीके से आपको यूज हो उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज की भी सेटिंग कर सकते हैं कि कितने पेज में आपको रखना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ये सब है। ये इंटर एंड इंपोर्ट टेक्स्ट है, इसको भी मैं बताऊंगा। और इंसर्ट टैब में एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट एरो, और देन क्लिक नेक्स्ट फ्रॉम फाइल। एक एक पॉइंट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे क्या यूज होता है किसका। तो ये मैं इसको कट करता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, और मैं चलता हूँ एमएस वर्ड पे। तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके दिखाने का मतलब ये था कि कुछ बेसिक चीजों को आप सभी लोग समझ जाएं। हम लोग काम करेंगे जैसे जितने भी होम में जितने आपको पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे कोई भी फंक्शन हो, और सभी का यूज हम लोग बात करेंगे, दिखाऊंगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में काफी चीजें एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें ये आपको पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है और किसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल पूरा अच्छे तरीके से उसमें डिफाइन किया गया था। उसके लिए मैंने उसको ओपन करके आप सभी को दिखाया है। तो एक जो ओवरव्यू होता है, आपको मतलब बेसिक चीजें होती हैं, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे, टाइटल बार किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे, स्टेटस बार किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे, रिबन क्या होता है ये समझ गए होंगे, एक्टिव टैब क्या है, इनएक्टिव टैब क्या है, ग्रुप क्या है, विंडोज मैनेजमेंट बटन कौन सा है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज क्या होता है, ये इसका अकाउंट मोड क्या होता है, हम लोग इसको परचेज करते हैं लाइसेंस वर्जन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। कैसे रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, इक्वल टू रैंड और लोरेम की हम लोगों ने बात की। तो एक ओवरव्यू जो होता है, बेसिक जो जानकारी होती है, ये एमएस वर्ड 2016 में मैंने देने की कोशिश की है। इसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, और इसके आगे जो भी पॉइंट होगा हम लोग फाइल होम से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट को बनाना, एक एक पॉइंट को समझना। तो अगर आपको ये एमएस वर्ड 2016 का पहला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल कंप्यूटर नगर से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के नोटिफिकेशन पे दिख जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर किसी पार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।